सूर्य 13 अप्रैल से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अलग-अलग राशियों पे उसका अलग-अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा। कुछ राशियों पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफ़िट होगा, पैसों का लाभ मिलेगा, हेल्थ को लेकर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, जो हम छोटे थोड़े से उपाय करके उस नेगेटिविटी को, उस होने वाले नुकसान को टाल सकते हैं। तो हम आगे इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि किस राशि के लिए सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं और किस राशि के लिए थोड़ा समय मुश्किल भरा हो सकता है, जो इस महीने रहेगा। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की ही। तो आपके शरीर पर ही सूर्य है इस समय। तो जिसकी लग्न कुंडली में सूर्य अगर नीच का नहीं है और छठे घर का या अष्टम भाव का मालिक नहीं है, ये लग्न कुंडली में बुरा नहीं है, तो आपका सूर्य ना आपको तेज पैदा करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, आप बड़े बड़े डेयर कर पाओगे, क्योंकि सूर्य आपकी बॉडी में आने का मतलब है आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होना, कि आप वैसे वैसे काम भी कर लोगे जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लगते थे। आपको हिम्मत अलग ही फील होगी अपने अंदर। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छा है, बस उनकी लग्न कुंडली में वो सूर्य नीच का या खराब नहीं होना चाहिए, तो उनको रिजल्ट देगा। अगर वो नीच का है या खराब है, यानी कि अगर वो आपका अष्टम भाव का, छठे घर का या 12वें घर का मालिक है, या तुला राशि में बैठा हुआ है, 7 नंबर में कहीं बैठा हुआ है, तो वो आपके लिए नीच का होगा। तब आपकी बॉडी पे आने का मतलब है कि वो आपको एकदम से इतनी एनर्जी दे देगा कि जल्दबाजी में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का सूर्य बहुत अच्छा है लग्न कुंडली में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट का समय है। आप अपने शरीर पे ध्यान दोगे, आप अपने मतलब पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, कुछ नए अपने अंदर चेंजेस लाओगे, ताकि लोग आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। आपका इस समय बिहेवियर इतना, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर, आपका बिहेवियर इतना अट्रैक्टिव होगा कि बड़े से बड़ी अटकी हुई डीलिंग्स को भी आप अपने बल पर जीत सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप टास्क अचीवर बनते हो, कि बहुत बड़ी परेशानी, कोई ऐसी अटकी हुई चीज, कहीं आपका कोई खराब रिलेशन, आप अपनी हिम्मत के बल पर, अपनी परफॉर्मेंस के बल पर उसको जीत सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम जाएगा मेष राशि वालों के लिए। लेकिन अगर आपका सूर्य नीच का है और तब वो आपकी मेष राशि पे, मतलब इस समय जो चल रहा है, तो वो आपके शरीर पर कष्ट दे सकता है। तो ऐसे में अगर आपका सूर्य नीच का है, तो आप 1 किलो, मतलब 1 किलो या 1 पैकेट आटे का दान कर दीजिएगा। आटा सूर्य का होता है, अगर आप आटे का दान करोगे तो आपका सूर्य आपके ऊपर से हटेगा, अगर वो नेगेटिव है। अगर आपका अच्छा है तो आपको दान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सूर्य आपको अच्छा फल देगा। वृष राशि की अगर हम बात करें, तो आपका वृष राशि के लिए, चाहे आपका सूर्य कितना भी अच्छा हो या बुरा हो लग्न कुंडली में, वो आपके बहुत खर्चे करवा देगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवाने लगेगा। आपको इस समय कहीं भी कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो आपको शौक को लेकर हो, कि हाँ हम कोई काम ही छिड़वा रहे हैं, या कुछ रिनोवेशन करवा रहे हैं, या आप अपने एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी जुटा रहे हैं। तो क्योंकि ये एक ऐसा जोश लाएगा कि अभी तो आप कर दोगे, बाद में आपको ऐसा फील होगा कि हमने फालतू का खर्चा क्यों कर लिया और हमारी फंड की क्राइसिस आ रही है। तो अपनी जरूरतें जो पूरी हो सकती हैं, वो कम में अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए। बड़ा शौक पालना इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी, मतलब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस वाला वक्त है ये। आपके इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई इंट्राडे मार्केटिंग में है, कोई शेयर ट्रेडिंग में है, तो आपको बहुत सोच समझ कर 13 मई तक चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस की पूरी पूरी संभावनाएं हो सकती हैं, कि आपको एक बड़ा अमाउंट, क्योंकि सूर्य ना एक एक्साइटमेंट वाला ग्रह होता है, और वो अगर आपके खर्चे में आया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि आपके हाथों से बड़ा इन्वेस्टमेंट करा देगा जोश में आकर, और बाद में आपको पछतावा होगा कि हमारे पैसे डूब गए। अगर आप कोई लेन देन करते हैं किसी बाहरी व्यक्ति से, कोई आपका पैसा आपसे मांग रहा है, तो आप उतना ही दीजिएगा जितना आपको ऐसा लगे कि हाँ अगर थोड़ा लेट भी मिला तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप उस चीज को टालिए, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा सामने वाले के लिए भी फ्रूटफुल साबित नहीं होगा और उसका आप अटक जाओगे। तो पैसों का लेन देन मत करिएगा इस समय। जितना हो सेविंग, मतलब वक्त से लड़ना है आपको, तो आप सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना, कि आपको सेव करके रखना है पैसा, अनलिमिटेड खर्च नहीं करना, क्योंकि ये आपसे खर्चा करवाएगा, रिलेशन खराब करा सकता है। तो लोगों अपनी जो बोलने चालने में ना
आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। मिथुन राशि के लिए बहुत ग्रेट पीरियड होगा, मतलब आपके लिए फाइनेंशियली बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लाने वाला है ये। हाँ, वृष राशि के लिए मैं आपको एक बता दूं, वृष राशि वालों को इस लॉस से बचने के लिए दलिया है ना, दलिया का पैकेट होता है, वो 12 पैकेट आप स्टार्टिंग में 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को डोनेट कर दीजिए, ताकि आपका जो लॉस है ना वो आपका टल जाए कि आपने दलिया दान कर दिया, तो आपका सूर्य का बैड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए आपकी कुंडली, मतलब मिथुन राशि वालों के लिए आपका सूर्य बहुत अच्छा फायदा देगा। फाइनेंशियली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि लाभ में आया है, 11th हाउस में है आपके मिथुन राशि वालों के लिए। तो 11th हाउस होता है ना, वो पैसे कमाने का होता है, आपके अंदर जुनून देगा, आपके अचीवमेंट्स बढ़ाएगा, आपकी बिजनेस डील्स अच्छी होंगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होगा। अगर आपके बहुत दिनों से बहुत से अनबन चल रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मे बी कि आपका कोई ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए जो आप चाहते थे। तो ये एक ऐसा टाइम है ना, रिस्क लेने का टाइम है। आपके अगर शेयर ट्रेडिंग में है या इन्वेस्टमेंट में है तो आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा। ये टाइम अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और आपकी कोई नई प्लानिंग के लिए भी, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए भी ये आपका दिन बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों के लिए कमाल का टाइम चल रहा है ये 13 मई तक का, तो उसका पूरा लाभ उठाइएगा। इस बीच आप अपने पैसों के साथ में अगर तांबे का कोई सिक्का रख देंगे या तांबे का कोई बर्तन रख देंगे, छोटा सा ही रखो भले, चाहे वो स्पून हो चाहे लोटा हो, वो अगर आप अपने पैसों के साथ रखेंगे या कोई छोटी सी प्लेट भी हो तो वो चलेगा, तब आपके पैसे बढ़ेंगे। चाहे आपकी लग्न कुंडली में सूर्य खराब भी है ना, केवल 13 मई तक हम ये काम कर सकते हैं ताकि हमें कुछ अच्छा बेनिफिट मिल जाए, तो आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए भी इस समय बहुत मौके का पीरियड है। आपके ऐसे वाले काम बन जाएंगे जिनका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस है ना, आपको काफी प्रशंसा मिलेगी, मतलब तारीफें होंगी आपकी, लोग आपसे जुड़ेंगे। मतलब ये एक ऐसा टाइम है कि आपके अंदर एक मैग्नेट पैदा होगी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी। इस समय अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि कंटिन्यू 2 महीने आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि अभी भी आपका अच्छा चल रहा है और नेक्स्ट मंथ भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये 2 महीने लगातार आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो इस समय अगर कोई स्टेप उठाते हैं तो आपको पूरा चांस मिलेगा कि 2 महीने में ना आप पूरा स्टेबल हो जाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा फायदा देगा। फाइनेंशियल के साथ साथ आपको हेल्थ का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि अगर आपकी तबीयत खराब चली आ रही थी बहुत टाइम से तो उसमें सुधार होगा। आपको काम करने का मन करेगा, कर्म करने की इच्छा आपकी पैदा होगी, आपके काम का फायदा भी मिलेगा। आप अपने फादर का, पिता का नाम रोशन करेंगे, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपके फादर को लाभ पहुंचेगा। अगर पिता, मतलब आपके फादर की अगर कोई तबीयत भी खराब है या उनका कोई काम अटका हुआ है इस दौरान, तो वो पूरा होने का मतलब आपका समय बहुत फेवर में है कि वो पूरा होगा। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये फॉर्म भरने का 13 अप्रैल से लेकर और आपका ये पूरा 13 मई तक कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, 13 अप्रैल के बाद से लेके पूरा 15 मई तक, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आती है रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशनशिप इस समय पे अगर कोई रिश्ता जुड़ता है तो उसके अच्छे फ्रूट हमें मिलेंगे। फैमिली का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा टाइम है। सिंह राशि वालों के लिए, आपका सिंह राशि वालों के लिए ये नवम भाव में चल रहा है, तो यात्राओं का योग बनेगा, आपके बाहर जाने के कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। इस समय आपके भाग्य को, मतलब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी की वजह से आपसे थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, तो सोच समझकर फैसला लीजिएगा। आप अगर कोई ट्रैवलिंग करेंगे अपने बिजनेस को या जॉब को लेके, वो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। इस समय पूजा पाठ, दान धर्म या आप कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी अपने अंदर। तो ये एक अच्छा टाइम है, कोई गुड न्यूज मिलेगी, कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं आपके घर में, कोई अगर मैरिज की तैयारी चल रही है कि शादी होनी है, कोई रिश्ता ढूंढा जा रहा है, तो आप प्रयास करेंगे अगर, तो आप सफल होंगे वहां पर, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो चाहे विवाह योग का, आपके लिए अच्छा समय होगा ये। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा तनाव वाला टाइम हो सकता है। आपको अपनी एनर्जी लो फील होगी, अचानक से आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप हेल्थ को लेके बहुत सावधानी बरतिएगा, आपके खान पीने की
कमी की वजह से, व्यस्तता की वजह से हो सकता है आप अपनी बॉडी पे ध्यान ना दे पाए, लेकिन उसका आपको बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। तो आपके लिए ना ये एक संकट वाला समय होगा। आप इस संकट से अगर बचना चाहते हैं तो आप जो गुड़ होता है ना वो भी सूर्य का होता है। तो आप 8 डेली जो होती है पीसेस होते हैं, तो वो केक्स आते हैं, तो वो 8 पीस आप वो दान कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट होगा कि आपकी मुसीबत टल जाएगी। आप 8 पैकेट गेहूं के भी दान कर सकते हैं। 8 किलो दान मतलब 8 की क्वांटिटी में आपको करना है, तो आप 8 पैकेट दान कर सकते हो। दलिया कर सकते हो, गेहूं भी कर सकते हो या गुड़ कर सकते हो। तो इनमें से तीनों में से कोई भी आइटम आप दान कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। भले ही आपकी कुंडली में सूर्य कितना भी अच्छा हो, तो भी आप करना है आपको ये काम इस मंथ। तुला राशि वालों के लिए आपका सूर्य 7th हाउस में है। जीवन साथी का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उसकी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। आपका एक दूसरे को टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो सपोर्टिव होगा, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से कि आप उनको टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, उनकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको आपकी जरूरत है इस समय। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने जो भी आपकी वाइफ है उनका या हस्बैंड है उनका थोड़ा उनकी तरफ अटेंशन दीजिए। उन्हें आपकी नीड है, ऐसा कुंडली में इस समय सूर्य चल रहा है, तो वो मतलब आपके रिलेशन बहुत बेहतर बनाएंगे। किसी गलतफहमी को लेकर आप आर्ग्यूमेंट या लड़ाई मत करिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी लड़ाई को अवॉइड करना, उसको थोड़ा होल्ड पे रखना, वेट करना, अपना जजमेंट मत दे देना, क्योंकि ये अगर यहाँ पे ब्रेकअप हुआ तो फिर वो लंबा चलेगा। तो आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे रिश्तों में सुधार बनाए रखना है, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पर आपको थोड़ी एक अनईजी फीलिंग, अपनेपन का कमी का एहसास होना, ये आपको फील हो सकता है। हेल्थ को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका बहुत अच्छा टाइम है। ये वक्त होता है, आपका सूर्य 6th में चल रहा है इस समय। ये वक्त होता है जो युद्ध में जीतने का होता है, मतलब बड़ी से बड़ी चट्टान से आपके टकराने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। सूर्य आपके मुकदमों में जीत कर आएगा। अगर किसी से समझौते की बात चल रही है तो इस समय आपका बात करना आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आपके जो संबंधी हैं, अधिकारी हैं, अगर आपको कोई लोन लेना है, कहीं सरकारी कोई टेंडर मिलना है, अधिकारियों से बातचीत नहीं बन रही थी अभी तक, आपका जरा सा भी एफर्ट इस समय आपका काम बनाएगा। शत्रुओं से मेलजोल संधि हो सकती है। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, किसी से डिस्प्यूट चल रहा था तो वो आपका पूरा होगा। अटका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। ये एक ऐसा टाइम है, आपको हेल्थ की, कर्जे की, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम दूर होगी, बीमारी आपकी ठीक होगी, मतलब आपकी हेल्थ में रिकवरी शुरू होगी, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये हिम्मत वाला टाइम है, आपको इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी काफी मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है ये। धनु राशि वालों के लिए माइंड में चल रहा है, वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि सूर्य तेज देता है, जल्दबाजी एनर्जी देता है, तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। संतानों के अचीवमेंट को लेकर आपको बहुत प्राउड फील होगा, या संतान सुख के लिए भी आपका बहुत अच्छा वक्त है। अगर कोई प्लान कर रहे हो आप संतान के लिए तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। आपकी एग्जाम टाइम, मतलब अगर जो लोग स्टूडेंट हैं और एग्जाम की कोई प्रिपरेशन करें तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, माइंड में एक अलग ही एनर्जी फील होगी, तो ये एक अच्छा टाइम है। आप ब्रेन का यूज करके कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये टाइम आपके दिमाग को चलाने वाला है, तो अच्छा रहेगा। बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, थोड़ा जो भी आप सोच रहे हैं पॉज होके एक बार उस पर सोच के तब उसको इम्प्लीमेंट करना। कभी कभी सूर्य की एनर्जी से जल्दबाजी से मिस्टेक हो जाती है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मकर राशि वालों के लिए ना 4th हाउस में आपका सूर्य चल रहा है, जो फैमिली में ना एक वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी। प्रॉपर्टी का अगर काम करते हो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। कई जमीनों में इन्वेस्ट मत करिएगा, व्हीकल मत खरीदिएगा। आपके वाहन संबंधी कोई मतलब एक कुछ भी अनईजी फील कर सकते हैं। अपने किसी के नाम, अपने नाम पर वाहन मत लीजिएगा। और दूसरा कि आपकी परिवार में अगर किसी चीज को लेके, बंटवारे को लेके, फैमिली में किसी डिस्प्यूट को लेकर आप बातचीत करने की सोच रहे हैं तो अभी मत करिएगा, उसमें आपका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये घर में टेंशन का
माहौल बना सकता है। अपने घर में कोई निर्माण का कार्य मत शुरू कराइएगा, कोई रिनोवेशन मत कराइएगा। ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है, आप उलझ सकते हो उस चीज़ में कि वो लंबा खिंच जाए और आप बाकी चीज़ों के लिए डिस्टर्ब हो जाएँ। थोड़ा रिलैक्स होके अपनी जो बोलने-चालने पे ना कंट्रोल रखते हुए फैमिली के साथ वर्क करिएगा, मतलब लोगों से बातचीत करना और छोटी-मोटी बातों को अवॉइड करना। फैमिली है तो उसको अपने मतलब इधर से सुनो, इधर से निकालने वाली चीज़ होनी चाहिए। आपकी मम्मी, चौथा घर मम्मी का भी होता है, आप अपनी मम्मी के हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखना। इस बीच आपकी मम्मी का हेल्थ का प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ की उनकी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बाकी बिज़नेस के लिए, फाइनेंस के लिए ये टाइम आपका अच्छा होगा। आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। या लाइफ पार्टनर का साथ आपके लिए मनोबल को बढ़ाएगा, आपको हिम्मत देगा, आपके बच्चों का साथ आपको हिम्मत देगा। बट मम्मी पापा से आपको थोड़ा सा सोच समझ के बातचीत करनी है या आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। कुंभ राशि वालों के लिए आपका कॉन्फिडेंस वाला आपके तीसरे भाव में है, तो आपका मेलजोल बढ़ेगा, अच्छे अच्छे संबंध जुड़ेंगे, आपके सरकारी काम बनेंगे और आपकी कोई पार्टनरशिप डीड हो सकती है। कोई ऐसा एम्प्लॉय, मतलब आपके साथ के जो बिजनेस के कलीग हैं, मतलब आपकी जॉब के कलीग या बिजनेस में जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपसे जुड़ेंगे। आपके जो सरकारी काम होते हैं, कोई ऐसा कोई काम अटका हुआ है जो गवर्नमेंट का है और एक केवल साइन की वजह से आपका अटका है, तो वो अब यहाँ पर पूरे होने के चांसेस हैं। आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा। तो यहाँ पर आपकी बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके बॉस के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। एम्प्लॉय के साथ आपकी कर्मचारियों वाली दिक्कत सॉल्व होगी जो शायद आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी। मीन राशि वालों के लिए सूर्य इस समय आपके दूसरे भाव में है, जो कुटुंब का होता है और धन का होता है। तो यहाँ पर है ना, आपकी सेविंग्स करने का मन करेगा, आपका धन जुड़ेगा, लेकिन आप ना किसी को पैसा देना मत। आप कहीं लोन वगैरह के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि इस समय लिया गया लोन आप पे चढ़ेगा। लेकिन आपका खुद अपना बचा अगर पैसा है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना हो, म्यूचुअल फंड में डालना हो, किसी की पॉलिसी करनी हो, बच्चों की पॉलिसी करनी हो, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। आप अपने धन को बचाने का प्रयास करिएगा। ये इस समय जोड़ा हुआ धन आपके लंबे समय तक काम आएगा, तो लॉन्ग टर्म में करके भूल जाओ। इंट्राडे वाला मत करना, क्योंकि तिजोरी खाली होने का डर है इसमें, तो वो आप ध्यान रखना। दूसरा, आपके कुटुंब, फैमिली में वाद विवाद अगर है तो इस समय आप उनकी बातचीत करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हिस्से बंटवारे का अगर कुछ चल रहा है तो वहां आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस के लिए आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपको नए ऑर्डर्स, नए अचीवमेंट्स मिलेंगे। बाहरी स्थानों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे और आपको वहां पर बेनिफिट मिलेंगे। आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाला ठोस काम होने का समय चल रहा है आपका। तो यहाँ आप अपने उस समय को एंजॉय कर सकते हैं नई शुरुआत के साथ और प्रॉफिट के साथ। तो आज के लिए इतना ही।